मॉर्निंग क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे एलिमेंट्स डायरेक्टिंग के, उनके फीचर्स। क्लियर? टुडे टॉपिक कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली आप किसी भी टास्क को करते हो या आप अपना गोल अचीव करते हो तो आप अपनी प्लानिंग करते हो। क्लियर है? उस प्लानिंग के जरिए क्या कर रहे हो, अपना टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। प्लस आप ये आइडेंटिफाई किया कि कुछ हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी चाहिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका बॉस या आपका कलीग आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है। क्लियर? जिससे आप में क्या होता है, पोटेंशियल निकल के बाहर आता है और आप अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड होकर वर्क करते हो। क्लियर? कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, इट इज द प्रोसेस of making subordinates to act in a desired manner to achieve organizational objectives. Clear? It is the motivation that managers attempt to inspire to employees to work for the organization. जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं, कभी कभी क्या करते हैं, समटाइम्स वो उस टास्क को कंप्लीट कराने के लिए हिंट प्रोवाइड करवाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? बाय दीज स्टेप्स यूजिंग वी आर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, राइट? It is the process of making subordinates. It is the process of making subordinates to act a desired manner to achieve organizational objective. It is the motivation that managers attempt to inspire the employees to work for the organization. ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉय होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज। क्लियर है? अब वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में अलग एचओडी होते हैं, डिफरेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मोटिवेट टू एम्प्लॉय रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। क्लियर? एंड आफ्टर दैट दोज एम्प्लॉय अचीव द ऑब्जेक्टिव या फिनिश द प्रोजेक्ट। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक इज मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? मोटिवेशन। क्लियर है? अब टॉपिक है आपका मास्लो हायरार्की नीड्स। इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पर्सन होता है, उसकी क्या क्या नीड्स हो सकती हैं। उन्होंने 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? उन्होंने बताया कि पर्सन को बेसिकली स्टार्टिंग में क्या चाहिए होता है, होम, फूडिंग, शेल्टर, एयर, वाटर, क्लोथिंग, ये सारे क्या हैं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने आइडेंटिफाई किया क्या कि और क्या क्या थिंग्स हो सकती हैं, वन बाय वन। तो उन सबको हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। फर्स्ट इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। दीज नीड्स necessary for human life.
फर्स्ट नीड है जो आपकी बहुत ही मेंटेन करने के लिए कंपलसरी नीड है। विदाउट दिस नीड यू आर नॉट लिव इन द अर्थ। इनके बिना आप रह सकते हैं? देखिए, सच थिंग्स एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर। एज्यूम करिए अगर आपके पास घर ही नहीं होगा रहने के लिए तो आप कहाँ रहोगे? आपको खाने के लिए फूड नहीं मिल रही है तो आप अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करोगे? ये क्या बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। क्लियर है? विदाउट दिस नीड, अगर ये नीड फुलफिल नहीं होती है आपकी तो आपका जीवन क्या है? एक तरीके से इम्पॉसिबल है। क्लियर है? तो इसमें सच थिंग्स हमने इंक्लूड किए: फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एयर एंड वाटर। सेकंड, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। हर पर्सन चाहता है कि उसको जॉब सिक्योरिटी मिले, उसको रिटायरमेंट के टाइम पे एक फिक्स अमाउंट मिले जिससे वो अपना रिटायरमेंट का जो पीरियड है आफ्टर वो इजीली स्मूथली सरवाइव कर सके। वो चाहता है कि मेरे लिए पेंशन प्लान भी हो, मेरे लिए रिटायरमेंट प्लान भी हो और मेरे बच्चों की एजुकेशन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, उनकी एजुकेशन क्या चलती रहे, इजीली चलती रहे, स्मूथली चलती रहे। तो सेकंड नीड है आपकी बेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। एवरी पर्सन वांट अ जॉब सिक्योरिटी, एवरी पर्सन वांट अ जॉब सिक्योरिटी। क्लियर है ना? सभी पर्सन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे, वो जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं। अगर उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो उनका क्या रहेगा? परफॉर्मेंस पे एक तरह से बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। उनके दिमाग में रहेगा कि मुझे कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगा। तो वो क्या चाह रहा है? अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की नीड्स, उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। आफ्टर जॉब फिनिशिंग के बाद क्या चाह रहा है? वो रिटायरमेंट प्लान चाह रहा है अपनी लाइफ को स्मूथली रन करने के लिए। सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है वो उसकी सेफ रहे, कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए, इंजर्ड ना करे या डैमेज ना करे बाय द फायर। क्लियर? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर्स। जो लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के क्या आती है? इम्पॉसिबिलिटीज आती है या डिफरेंट टाइप्स की डिफिकल्टीज आती है। वो उन डिफिकल्टीज के अगेंस्ट क्या चाह रहा है? प्रोटेक्शन चाह रहा है। जैसे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो वे चाह रहा है कि मेरा जो इंश्योरेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन ही करवाए। जो उसका इंश्योरेंस है उस पर्सन का, रमेश जो वर्कर है ABC लिमिटेड में, वो चाह रहा है कि मेरा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो और ABC लिमिटेड ही पे करे, मुझे क्या करे? सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, एज ए जॉब सिक्योरिटी, एज अ हेल्थ पॉलिसी। वो किससे चाह रहा है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ही चाह रहा है। क्लियर है? तो हमने डिस्कस किया आपके साथ जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर्स हमने डिस्कस किया। आप ऑफिस से घर जा रहे हो, क्लियर है? अगर कंपनी ने आपके लिए इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, आपने सेल्फ ने टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, तो आपकी रिस्क कवर हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन से? वो अपना रिस्क कवर चाह रहा है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट। थर्ड, एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स। आप सोसाइटी में रहते हो, क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, सोसाइटी के पीपल्स हैं जो, उनसे आप क्या चाह रहे हो? कंसर्न चाह रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना चाह रहे हो, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करना चाह रहे हो। तो ऑल दीज एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पॉइंट नंबर थर्ड, एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस, ताकि आप दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है आपके मन में, आप किसी के लिए कैसे भला करना चाहते हो, उसको कैसे लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना चाह रहे हो। तो ये सारी क्या है? इंटरनल फीलिंग्स हैं।
आप सोसाइटी में रहते हो तो आपकी और सोशल फीलिंग्स जनरेट हो रही है कि मैं जो मेरी सोसाइटी के पीपल्स हैं उनको सभी को लेके चलूँ, उनको किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम सब क्या करें, उस प्रॉब्लम को सब मिलकर रिजोल्व करें। तो फर्स्ट पॉइंट है क्या, मैन इज अ सोशल ह्यूमन बीइंग। इंसान क्या है, एक सोशल ह्यूमन बीइंग है, लिविंग इन सोसाइटी, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स। अभी डिस्कस किया हमने एक्सचेंज ऑफ फीलिंग। सोसाइटी में क्या हो रहा है, गार्डन बना हुआ है, गार्डन में आपकी सोसाइटी के पीपल आके डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि यार यहाँ पे सोसाइटी में टेम्पल भी होना चाहिए, कुछ एक नॉर्मल प्ले ग्राउंड भी होना चाहिए रिगार्डिंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। क्लियर है। तो बहुत सारी नीड्स आपके पॉइंट नंबर 3 में कवर होंगे। सोशल एबिलिटी, कंसर्न टू ईच अदर्स, आपकी अदर्स पर्सन के लिए क्या फीलिंग है। क्लियर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप उसको साथ लेके चलना चाह रहे हो। क्लियर है, बहुत सारी फीलिंग्स आपकी पॉइंट नंबर 3 में हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट, एस्टीम और स्टेटस। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आप चाह रहे हो कि हम हाई प्रोफाइल पर्सन है, हमारे पास एक लग्जरी कार है, लग्जरी लाइफ है, तो आपके क्या हुआ, आप अपने स्टेटस को मेंटेन कर रहे हो। क्लियर है बेटा, आप क्या कर रहे हो, स्टेटस को मेंटेन करो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फॉलोइंग्स लग्जरी प्रिंसिपल्स हैं आप उनको फॉलो अप करोगे, और जो लग्जरी क्या है फीचर्स हैं, आप लग्जरी लाइफ जीने के लिए क्या चाह रहे हो, लग्जरी होम, लग्जरी लिविंग स्टैंडर्ड, लग्जरी कार, तो सारे क्या आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप इजीली अपने टास्क को अचीव कर सकते हो। क्लियर है, इंडिपेंडेंट कोई पर्सन किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहा कि वो अपना काम इजीली सेल्फ फिनिश कर सके। कोई नहीं चाह रहा कि मेरा प्रोजेक्ट जो है उसमें रमेश भी आके कंट्रीब्यूशन करे। क्लियर है, वो क्या चाह रहा है, इंडिपेंडेंस, नॉलेज। एवरी पर्सन डे बाय डे क्या कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उसका नॉलेज का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जब उसका नॉलेज का इम्प्रूवमेंट होगा तो अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकता है। जब वो इजीली अचीव करेगा तो उसको क्या फीलिंग आएगी, सक्सेस की फीलिंग आएगी, हमने अपना टारगेट कंप्लीट किया विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। आफ्टर दैट क्या होगा, उसका प्रमोशन होगा एक हायर पोस्ट पे, यस या नो। तो ये सारा पॉइंट्स टीम्स और स्टेटस नीड्स जो आपके हैं, आपके बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट था सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट इंडिपेंडेंस, नॉलेज एंड सक्सेस। जैसे ही आप इन 4 पॉइंट्स की नीड को फुलफिल कर लेते हो, रिसीव कर लेते हो, तो आप एक हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हो कि आपकी लाइफ का मिशन क्या है, आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हो। क्लियर है, या आप अगेन कोई बिग प्लांट लगाना चाह रहे हो और वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय को रिक्रूट करना चाह रहे हो। तो ये आपका आता है पॉइंट नंबर 4 फाइल में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, these are the needs of highest order। क्लियर, और इसमें ये आइडेंटिफाई करते हो पर्सन, आप हमारी लाइफ का मिशन क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है। क्लियर है, तो ये हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या होती है, एवरी पर्सन की, एवरी पर्सन सोसाइटी में रहता है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, होम, फूड, shelter, air, cloth, water. All these needs are also known as basic need. Okay. Second, safety or security needs. Every person want a job security, and he also want to the organization regarding self insurance policies।
क्लियर? वो क्या चाह रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन से? जॉब सिक्योरिटी तो चाहिए है, प्लस अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी चाह रहा है। क्लियर है? एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चाह रहा है जिसमें उसने कुछ फीचर्स को कवर किया। अगर ऑफिस से घर जा रहा है और उसका एक्सीडेंट कवर हो जाता है तो जो क्लेम है उस क्लेम के जरिए उसकी फैमिली की रिस्क अप टू द लिमिट क्या हो सकती है? कवर हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी। थर्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हो और आप एक लेबर कैटेगरी में आ रहे हो जहाँ पर आपको मशीन्स को ऑपरेट करना है, तो वहाँ रिस्क क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। कभी कभी इमीडिएट ब्रेक डाउन हो जाता है, मशीन का ब्रेक फेलियर हो जाता है, तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इन दैट केस वो क्या चाह रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज affiliation or belongingness needs. Under this needs, a person exchange of feelings to other person. वो क्या कर रहा है? सोसाइटी में रह रहा है तो अपनी फीलिंग्स को इंटरचेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। क्लियर है? एक्सेप्ट कर रहा है डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स को, रिलीजन्स को सोसाइटी से। क्लियर है? और कंसर्न टू ईच अदर, उसका कंसर्न किसी अदर पर्सन के रिगार्डिंग कैसा है? क्लियर है? नेक्स्ट इज एस्टीम और स्टेटस नीड। एस्टीम और स्टेटस नीड, जैसे इसके 3 नीड्स फुलफिल हो जाती है, वो चाह रहा है मैं थोड़ा सोसाइटी में हाई लिविंग स्टैंडर्ड हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा? वो लग्जरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। अगर उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है तो क्या करेगा? लग्जरी कार परचेज करेगा, लग्जरी होम, लग्जरी लिविंग स्टाइल्स को यूज़ करेगा। तो वो सब क्या चाह रहा है? अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए उसकी नॉलेज डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर? बाय द वे ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। आफ्टर दैट ही कंप्लीट this project within specified period. ओके, एंड वो क्या समझता है? अब अपने आप को एक सक्सेस की फीलिंग आ रही है उस केस में आपको। कैसे? जैसे आप उन सारे पॉइंट्स को फिनिश कर लेते हो और अपने टारगेट के अचीव कर लेते हो और उसका क्या हो रहा है? वो समझ पा रहा है कि यार हमने टारगेट को अचीव कर लिया, ये वो 4 जो नीड्स है हमारी फुलफिल हो गई है। अब लाइफ का मेन गोल क्या है? आपका मिशन ऑफ लाइफ क्या है? ठीक है, तो वो एक हाईएस्ट ऑर्डर की नीड हो जाती है जो आता है आपका पॉइंट नंबर 5, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अंडर दिस नीड क्या हो रहा है? दीज आर द नीड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर एंड मिशन ऑफ लाइफ। ओके,